मिर्जापुर सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बजट को लेकर की बातचीत। मेरे साथ आज इस बजट ब्रीफिंग में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सिंह जी, हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष रामलोटन जी, श्याम सुंदर केसरी जी, श्रीमान जगदीश पटेल जी, विजय वर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रभारी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बजट आप सभी लोगों ने सुना है, माननीय वित्त मंत्री जी ने आता है कि भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री को लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला है। बजट बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है, साल भर में सरकार को कैसे कहाँ क्या सरकार की आमदनी होगी, क्या खर्चे होंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, ये पूरा विस्तृत डॉक्यूमेंट है। ये आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं। पूरे बजट का विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ मोटी बातों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगी जो आम जनता जिसको आसानी से समझ सके। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि हमारा जो केंद्र सरकार का बजट है ये एक ऐसा बजट है जिसमें जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक तो हमने लक्ष्य को ध्यान में रखा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसमें हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख के हमने अपने इस साल के बजट की रूपरेखा तैयार की। अगर हम 2014 से जब से हमारी सरकार पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तब से लेकर आज तक 2025-26 में देखें तो इतने वर्षों में जो हमारे बजट की धनराशि है उसमें क्या वृद्धि है। 2014 में 16 लाख करोड़ हुआ करता था हमारा बजट, लेकिन आज वो बढ़कर 50,65,000 हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस बजट में हमने ये ध्यान में रखा है कि विकसित भारत कैसा हो। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारे आधार स्तंभ क्या है। इस बजट में हमने गरीब, युवा, किसान, महिला, मिडिल क्लास, इन सब पे अपनी दृष्टि रखी और बजट में विकास के 4 इंजन हमने आइडेंटिफाई किए, 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विकास का इंजन है एमएसएमई। तीसरा विकास का इंजन है निवेश और चौथा विकास का इंजन है एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात। हमारी प्राथमिकताएं हैं, उस पर आने से पहले एक जो बहुत बड़ी घोषणा की है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जो आज भारत में पिछले कई वर्षों में तेजी से बढ़ा है, की जो समस्याएं उनको अलग रखी है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं, इसका एक पर्पस है। हम लोग आज बजट की बात की ना, मैंने इतनी अच्छी बातें आपको बताई, जनता से जुड़ी हुई, मैं आपको फिगर्स में और फैक्ट्स में और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में लेकर नहीं, मोटी बातें आपको मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही उसको देखें, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमेस वॉर हुआ, बीच में रेड सी का क्राइसिस हुआ, उसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है। भारत में तो इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहा तो, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या अभी प्रोजेक्ट की गई है। तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है और भारत की जनता पर इसका कम से कम असर हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब इसका एक उदाहरण दूंगी, वित्त मंत्री जी ने सदन में भी ये चीज़ जिक्र किया कि जो हम भारत आटा लेकर आए, भारत चना दाल लेकर आए, भारत अरहर दाल लेकर आए, ये हम किस लिए लाए? ये इसीलिए कि फूड आइटम्स की जो महंगाई है उसका असर आम जनता पे ना पड़ सके। और आप अगर यूपीए शासन से कंपेयर करिए तो वो डबल डिजिट पे होता था। हमारा इन्फ्लेशन कहाँ खड़ा है डिस्पाइट ऑल दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है।
आज हमारी इकोनॉमी एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में खड़ी हुई है और दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतने कोविड पैंडेमिक के बाद और तमाम दुविधाओं के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाया है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनाई 12 लाख का टैक्स लिमिट दिल्ली की जीत सरकार ने है। 12 लाख का टैक्स लिमिट दिल्ली जीत में भाजपा को विजय दिलाने में मदद किया। अरे मिडिल क्लास खुश नहीं हुआ, आप भी तो मिडिल क्लास और खुश नहीं हुए। वो सब तो मैं सब ब्रीफ पूरे में आप 2014 में रुपए का स्तर 61 रुपये था, इस समय 87 रुपये चल रहा है। ये क्या है बताइए, महंगाई कैसे आप करेंगे? ये मैंने पूरा जवाब दे दिया महंगाई इसका जवाब रुपए गिरते स्तर पर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने बिल्कुल बताया, तो आप देखेंगे कि महंगाई डबल डिजिट में होती थी, हमारे यहाँ क्या है। और सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए कि जिससे आम जनता पर महंगाई का असर ना पड़े, और उसका एक उदाहरण भी मैंने अभी आपको। मैम ये एक्सपोर्ट बढ़ाने की अवमूल्यन तो नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़े इसके लिए रुपए का दाम करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिशन इतना